ये नहीं हो सकता। क्या? क्योंकि मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बांडिया, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बांडिया, सह लूंगा। जा। और अभी तो रुको। दादी जी, हाँ, आपका कॉकरोच सरकार से क्या कहना है? ये कहना है पाका की दुआई दे के सबने सुहा दो। बड़े खतरनाक लोग हैं। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई पोस्ट एज एजुकेशन। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। साथियों, एक अंधभक्तों के लिए मीम है, एवोल्यूशन ऑफ अंधभक्त 2014, 2016, 2022, 2026। तो 26 में आकर के आखिरी में गधा बना दिया। साथियों, जो भी आपके अंधभक्त हो उसको बिल्कुल ये रील भेज दीजिएगा और बता दीजिएगा कि तुम सवाल नहीं करते। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो सत्ता से सवाल करता है। चाटुकारिताओं का इतिहास नहीं लिखा जाता है इस देश में, याद रखिएगा। मैं तो बरसात में पड़ा गल गया, पर जंतर मंतर गया नहीं है। अब ना जाइए, अब तो उनने रिजाइन भी दे दिया, जाहिल। अब अपने बच्चों को क्या मुंह दिखागा, ब्याह कर न लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्या कहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे आ गए हैं, अब क्या कहेंगे आप लोग? आप कहेंगे अगला इस्तीफा चाहिए मोदी का। अच्छा, अभी भी आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हमें हैं? डेमोक्रेसी वापस चाहिए, हम ऐसे नहीं रहेंगे। डेमोक्रेसी कहाँ चली गई थी? डेमोक्रेसी अंधभक्तों के पैरों में चली गई थी। आपके दिलो दिमाग की गर्मी को दूर करने वाला, पीने में जायकेदार मौज बहार। और अभी तो रुको। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। नीट का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था भाई, एक अलग मुद्दा लेके आ गए। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए। बड़ा गिलास 20 रुपए का। यार ये नई मशीन है यार, मशीन है भाई। इस जनरेशन से तुम जो है इसमें तो हारने वाले हो यार। ये कैसे जीतोगे यार? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मैं सड़क पा जाऊंगा? अरे जाइए, हम आपके बिना फिल्म बनेंगे। ये क्या किया आपने? जब कोई स्टार नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनेगी? कहाँ से लाएंगे? अरे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क वाह मोदी जी, वाह वाह। इधर आओ। अरे तुम, हाँ उधर देखो, देखो देखो। चश्मा लगा, अच्छा लगेगा। नाउ यू आर माई हीरो। मिल गया सर। गजब टूबीबाज आदमी। नमस्कार, मैं एक अंधभक्त बोल रहा हूँ। मेरा दिल छल्ली छल्ली हो गया जब मोदी जी ने उन देशद्रोहियों को, स्टूडेंट की शक्ल में आतंकवादियों को फ्रेंड्स बोला। फ्रेंड्स मोदी जी, फ्रेंड्स। आपने हमें कभी फ्रेंड्स नहीं बोला। हमने सुबह शाम सोते हुए जागते हुए आपकी भक्ति की है। ये सिला दिया मोदी जी आपने। आपने कहा कि उन आतंकवादी को हम आतंकवादी कहे, देशद्रोही कहने वाला देशद्रोही कहे मोदी जी, और आज आप उन्हें फ्रेंड्स कर रहे हैं। जेपी नड्डा उनसे बात कर रहे हैं। क्या हुआ, हमसे थोड़ा पढ़े लिखे ज्यादा है तो? हमने राम मंदिर में चंदा चोरी में भी कुछ नहीं कहा मोदी जी, क्योंकि हम भगवान राम से भी ज्यादा आपको मानते थे। और आप मोदी जी बदल गए, मोदी जी बदल गए मोदी जी आप। आपने इस्तीफा क्यों दे दिया?
अब हम कंटेंट कहाँ से लाएंगे? सारे क्रिएटर रोड पे आ जाएंगे प्रधान जी। अब मैं फेमस कैसे होऊंगा? प्लीज प्लीज कुछ दिन के लिए इस्तीफा वापस ले लो। कोई भी काम इनसे ना हो, ये नेहरू ने किया था जी। भाई वो चले गए, अब 12 साल तो तुम्हें ही हो गए ना। इससे पहले 12 साल आप गुजरात में लगा के आए हो, 24 साल तो सिर्फ सत्ता में अकेले मोदी जी को हो गए। और हर बात में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं सुन रहा था जिस दिन वो चंद्रयान का लॉन्चिंग थी, तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बात इसरो की। इसरो में तो साइंसदान विज्ञानी लोग जाते हैं, मैथ वाले। एक मिनट सुनिए, मैंने कहा ये नाता कैसे करेंगे, अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री 4थी क्लास में था, तो पढ़ने में ठीक ठाक ही था। तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में बैठिए, अब आप इसरो में बैठिए, आप इसरो में बैठ जाएं। तो इसरो से मेरा पुराना नाता है। वाह मोदी जी वाह। क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 9 साल 2014 के बाद, और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या कहना चाहते? मैं पैदा ही तब हुआ था। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था, हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे, मार्केटों का विकास नहीं हुआ था। अमित शाह जी कहते पकोड़े तल। ओ माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? नहीं। डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, 50 लाख रुपए रिश्वत। मेडिकल जॉब के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत। कह रहे पापा क्या करूं? मैं कहा अमित शाह जी कह रहे पकोड़े तल लो। कह रहे पापा उसके लिए भी पुलिस रिश्वत मांग रहे। ओ माय गॉड, बच्चा पढ़ने लिखने के बाद पकोड़े तलने के लिए मजबूर है। ये हालत आप क्यों नहीं दिखाते? नरेंद्र मोदी आएगा, राहुल, बड़ी बड़ी बातों से मैडम कुछ नहीं हो। बात तो सही है। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, थूक से पकोड़े नहीं बनते, पकोड़ों के लिए भी तेल चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बेसन चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री का हम झुनझुना बजाएंगे। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? बहुत कोई महंगाई की मार नहीं चाहिए भाजपा सरकार। क्या सीन है, दूसरी बार नहीं चाहते हैं। हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार। गजब बेइज्जती है, अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार। बिल्कुल, गुलाम था भाई, उस समय गुलामी की दिशा में हम लोग जी रहे थे। अभी तो स्वतंत्र है ना, बोल पा रहे हैं ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तब हमारा देश गुलाम था, आज मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है। और अभी तो रुको, ये कैसे मानसिक रूप से कैसे गुलाम बना दिया? आप बताइए कि नमक पे टैक्स लगा था अंग्रेजी हुकूमत से, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया। दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, हर चीज पे टैक्स लग गया, यहाँ तक कफन पे भी टैक्स लग गया है। बात तो सही है। और आज के दौर में कोई बोल नहीं रहा है तो मानसिक रूप से गुलाम कर दिया है कि नहीं कर दिया है? बताइए। हूँ करने से भाई काम नहीं चलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलता हुआ है जिनमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है, तो बोला करिए साहब। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वादी। क्या बोला तूने? मैं इंडिया को पूरी दुनिया में सबसे अमीर तरीन मुल्क बना सकता हूँ। पूछो कैसे? मुझे ये बात बताओ कि सुप्रीम कोर्ट तो खैर तुम्हारा बावरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जारी करो कि हम लोग आपस में तिजारत करते हैं।
तुम अपने मुल्क से कोहिनूर हमारे को भेज दो, हम यहाँ पर गोबर भर के ना कंटेनर तुम्हारे पास भेज देंगे, ठीक है? तो तुम हमें एक काम करो, 10-15 कोहिनूर भेज दो, हम उसकी जगह 10-20 कंटेनर तुम्हें गोबर के भेज देंगे। ये तुम लोग गोबर खा खा के जो है तुम लोग का दिमाग हो गया पागल। मैडम, ये मैं इतनी देर से बहस सुन रहा था कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब, मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। म्यूजिक